जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स में चुंबकत्व में द्वितीय प्रश्न। बिना जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किए हुए किस प्रकार दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना की जा सकती है? इसका आंसर होगा, माना कि दो चुंबक लिए हैं आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल और दूसरा चुंबक हो गया आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये दोनों चुंबक आपका दंड चुंबक है और इसके जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, M1 और M2 है। M1 आपका ये इसका साइज छोटा है और इस चुंबक का साइज बड़ा है, तो आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और चूंकि एक ही प्रकार से रखे गए हैं अतः इनका द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में है, M1 तथा M2, और इनका जड़त्व आघूर्ण क्या है, I1, और इसका जड़त्व आघूर्ण क्या है, I2। अब दो चुंबक लिए, अब इन दोनों का दो केस देखेंगे, एक जब इसका योग का स्थिति आएगा और दूसरा जब इसका अंतर का स्थिति आएगा। तो केस 1 योग की स्थिति में क्या होगा, कुल चुंबकीय आघूर्ण जुट जाएगा क्योंकि दोनों समान दिशा में है, तथा कुल जड़त्व आघूर्ण इसका अर्थ या सम है क्या होगा, आपका I1 प्लस I2 होगा। अब इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला भरेंगे जो पिछले वाले वीडियो में देखे थे, टाइम पीरियड निकाले थे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपका स्वतंत्र रूप से दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल निकाले थे, ठीक है। वो फॉर्मूला भरकर अब तुलना करेंगे, इसको नोट कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में युग्म के दोलन का आवर्तकाल का सूत्र क्या था, T बराबर 2 पाई रूट अंडर I बटा M V H। आपका ये था, I क्या था, आपका जड़त्व आघूर्ण था, M क्या हो गया, आपका चुंबकीय आघूर्ण हो गया, V क्या हो गया, आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, T का मान आपका ये था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम यहाँ सम का केस लिए हैं, S से सम, अब क्या हो जाएगा 2 पाई, इसको बिठा सकते हैं। अब याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका दोनों जोड़ में था, 2 पाई रूट अंडर क्या हो जाएगा IS बटा MS BH, और इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। हाँ, तो क्लियर है, ये फार्मूला आप कंप्यूट किए हुए हैं, पीछे वाले वीडियो में आप वहाँ देख सकते हैं। T बराबर 2 पाई रूट अंडर I बटा MBH, I का था जड़त्व आघूर्ण, ये प्रूव किए थे। सम वाला स्थिति में आपका यहाँ पर सम लगा दिए, इसका मान ये भर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर, इसका वैल्यू आया था I1 प्लस I2, और इसका क्या आया था M1 प्लस M2 हो गया, ये हो गया। समीकरण फास्ट कर सकते हैं इसको, समीकरण 1 हो जाएगा आपका, इसको 1 कर लीजिए। और आप जानते हैं क्लास 9 तो यहीं पढ़ चुके हैं आप कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। ऐसे आप इसको न्यू करते हैं, न्यू टी बराबर 1 होगा और टी का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा न्यू हो जाएगा। या अगर आपको न्यू निकालना है तो न्यू का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा टी हो जाएगा। तो आवृत्ति यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। तो आवर्तकाल तो निकल गया, आप इसीलिए आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति न्यू एस कर देंगे तो ये उलट जाएगा, ये क्या जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट अंडर M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा आपका EH बटा क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ये भी हो गया। आप इसको समीकरण 2 ले लीजिए। बात समझ गए, आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है, समझ कर दिया, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है, जोड़ वाला स्थिति में, सम वाला स्थिति में क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया, और आवृत्ति के क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। इसको आप नोट कीजिए। तो लेंगे अंतर की स्थिति में, अंतर कब होगा, यहाँ पर हम क्या किए, दंड चुंबक को उलट दिए, नॉर्थ को इधर कर दिए
और पहले वाले में आपका इधर था, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि ध्रुव बदल गया, उत्तरी ध्रुव इधर आ गया, या देखिए चेंज कर दीजिए। पिछले वाला फोटो में नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल एक ही दिशा में था, यहाँ हम क्या कर दिए, विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा होने के कारण आपका अंतर की स्थिति आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ एम डी कर देते हैं, डी से डिफरेंस बाउंड चलेगा, क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। वेक्टर का चिन्ह दिशा बता रहा है, हम उसका परिमाण ले लिए। अब लेकिन आपको क्या नहीं बदलेगा, जड़त्व आघूर्ण तो वही रहेगा, कुल जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका आई डी बराबर, ये तो वही रह जाएगा I1 प्लस I2 या I2 प्लस I1, ठीक है। सूत्र पता है आपको, सूत्र पता है आवर्तकाल का, अब यूज किए हैं आवर्तकाल टी बराबर टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटा एम बी एच, ये फॉर्मूला हमको याद था, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डी लगा दे, डिफरेंस डी लगा दे, डिफरेंस डी लगा दे, डिफरेंस हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, एम डी और आई डी, आई है ध्यान दीजिएगा, और ये टी है आवर्तकाल, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर आई डी, क्या हो जाएगा I2 प्लस I1 बटा क्या हो जाएगा आपका एम डी, कितना हो जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 इंटू क्या हो गया, किसका आ गया, टी डी का आ गया। 2 समीकरण मान लिए थे, इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 3 कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर की स्थिति में अंतर करने के लिए हमने क्या कर दिया, दंड चुंबक का डायरेक्शन बदल दिया, इसका m1 इस दिशा में, इसका m2 इस दिशा में, विपरीत हो गया, थीटा 180 हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस में कैसा आ गया आपका जड़ आघूर्ण क्या होगा आपका, वो जुटेगा, I1 प्लस क्या होगा आपका I2 होगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई आई जड़ता आघूर्ण बटा एम चुंबकीय आघूर्ण बी एच, वैल्यू पुट कर दिए, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। यहाँ से आप आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, तथा आवृत्ति निकालिएगा तो उलट जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर m2 माइनस m1 क्या हो जाएगा BH बटा क्या हो जाएगा I2 प्लस या I1 प्लस I2 सही है आपका। समीकरण क्या हो गया आपका 4। बस आप दोनों को तुलना कर देंगे और क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। समीकरण 1 में जब 2 से भाग देंगे तो आपका I1 प्लस I2 या I2 प्लस I1 दोनों तो बराबर कट जाएगा, और क्या प्राप्त होगा, TS बटा TD बराबर रूट अंडर m2 माइनस m1 अब बटे m2 प्लस m1। नीचे में आप m1 प्लस m2 लिखिए या m2 प्लस m1, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब स्क्वायर है, यहाँ का तो क्या हो जाएगा, रूट है, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा TS बटा TD होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 बटे m2 प्लस m1। यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं m1 बटे m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका TS, आपका दोनों में उल्टा रिलेशन है आपका, ठीक है। ये आपका तुलना हो जाएगा, यहाँ से आपका तुलना हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के रूप में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका
इस प्रकार बिना जड़त आघूर्ण का ये आपका तुलना हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये M2 होगा और यहाँ M1 होगा, ये M2 होगा और ये M1 होगा। जो समीकरण 2 और 4 लिए थे उससे आपका इसका मान आएगा, तो हमारे तुलना करना था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट ये कैसे आ गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ये कैसे आ गया। ये गणित में पढ़ना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो लगा है, अच्छा वो लगा कर आपको दिखा देते हैं। आपके यहाँ M2 बटे M1 आएगा, चलिए उसको बताते हैं कैसे इसको लगाते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर x बटा y का मान a बटा b है, अगर इस तरह अनुपात में है तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई का मान होता है a प्लस बी बटा a माइनस बी। अगर इस तरह अनुपात में दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाता है। यानी एक बार जोड़ में और उसी को घटाव में, एक बार जोड़ में उसी को घटाव में, ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए, यही काम यहाँ किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। ये आपका गणना को आसान बना देता है। अब डायरेक्ट कर दिए थे, चलिए करके दिखाते हैं आपको। ये समझ गए, ये रिजल्ट समझ गए। एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। अच्छा, एक और आप देख लीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। पी बटा क्यू का मान दे दिया आर बटा एस। अब आपको लगाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बट क्या लिख देंगे, पी माइनस क्यू बराबर ऊपर में जोड़ दीजिए और नीचे में घटा दीजिए, हो गया। ठीक है, छोटा सा मैथ से लोअर क्लास में पढ़ना था, 9th क्लास में पढ़ना था, ये हो गया। अब यहाँ लगाते हैं हम, आप चाहे तो डायरेक्ट इसके बाद आंसर लिख सकते हैं, यहाँ हम लगा कर दिखा रहे हैं आपको। ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर एस, अब ये स्क्वायर तोड़ देंगे ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एस बटा टी स्क्वायर। अब वैसे ही है, जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे, एक काम कीजिए, इसको लोग उलट देते हैं थोड़ा सा, टी स्क्वायर डी हो जाएगा बटा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एस बराबर, उलट दिए, क्या हो जाएगा M2 प्लस M1 तो क्या हो जाएगा M2 माइनस M1, ऐसा आ गया। अब लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या हो जाएगा, या क्या लिख सकते हैं स्क्वायर से, टी स्क्वायर डी प्लस टी स्क्वायर एस, प्लस कर दिए। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम काम यहाँ कीजिए, M2 प्लस M1 प्लस कर दीजिए, M2 माइनस M1 हो गया। अब माइनस कर देंगे, तो M2 प्लस M1 माइनस हो जाएगा माइनस M2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस M1। वही काम किए हैं सेम जो इसके पहले दो उदाहरण आपको बताया है। कंपोनेंडो एंड क्या लगा दिए, डिविडेंडो लगा दिए। M1 से 1 कट गया, M2 से क्या हो गया आपका M2 कट गया, ये क्या हो गया आपका टी स्क्वायर डी प्लस टी स्क्वायर एस। डी डिफरेंस वाला था, एस क्या था आपका सम वाला था, मैंने टी स्क्वायर डी माइनस टी स्क्वायर एस बराबर क्या बच गया M2 M2 2M2 अब बटा M1 M1 क्या बच गया 2M1, तो से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आ गया बराबर M2 बटा M1। यही लिखे थे, वहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया था तो चेंज कर दिया। ये आपका तुलना हो गया, इसमें कहीं भी आपका जड़त आघूर्ण कहीं भी नहीं है। आपका जड़त आघूर्ण बिना जड़त आघूर्ण का हम क्या किए, तुलना कर लिए, चुंबकीय आघूर्ण का M2 बटा M1 निकाल लिए। अब याद कीजिएगा M2 जो था किसका था, बड़े वाले दंड चुंबक का था, M1 किसका था, छोटे वाले दंड चुंबक का था। फोटो देख लीजिएगा आप, इस प्रकार आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि बड़ा और छोटा दो तरह का चुंबक लिए थे। अगर आप बराबर लीजिएगा तो क्या होगा, एक चीज देख रहे हो कि उल्टा आ रहा होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे मोन है, और आपका ये रेसिप्रोकल आता है रिलेशन। अगर बराबर वाला लेंगे तो M2 बटा M1 बराबर हो जाएगा
T1 और बटा T2 क्या स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे उल्टा हो जाएगा, बराबर आप लेते हैं इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये उल्टा होता है, 2 1 तो 1 2 हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। यहाँ पर मेरा क्या था, दंड चुंबक का लंबाई क्या था, अलग अलग था, तो ये रिजल्ट आ गया था। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दिया। यहाँ से मेरा क्या हो गया, तुलना होगी, ठीक है। और जब दोनों समान लंबाई के होंगे तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, m2/m1 बराबर T1 स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर।